चलो हम लोग सबसे पहले कस्टम का 2022 ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाते हैं जो 10 मार्क्स में आया एग्जाम में। देखो क्या बोला, मिसेज इम्पेक्स लिमिटेड इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम रशिया। कहाँ से सामान मंगाया? रशिया से। एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स $1000। एफओबी क्या हो गया बोलो? फ्री ऑन बोर्ड। जब सामान हवाई जहाज में चला या किसी में भी तो कितना रुपये का कीमत उसका $1000। उसके बाद देखो हमें एक एरो दिया, तुम देख रहे हो एफओबी वैल्यू में मेरा एरो बना हुआ। एरो देखो कहाँ से दिया हुआ है? डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन यूएसए US $500, मतलब $1000 यहाँ लगा और वो सामान बनाने का डिजाइनिंग चार्जेस कितना लगा? $500। तो ये 1000 और 500 को ना ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? $1500। तो एक्चुअल एफओबी वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा? $1500। ठीक है। एफओबी वैल्यू क्यों निकालने पड़ा? क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन 20% एफओबी, इंश्योरेंस 1.125% एफओबी, तो इसीलिए तो बोलो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1500 से? 1500 से। इंश्योरेंस कितना बोला है? $100। फ्रेट फेयर कितना बोला है? US $300। इंश्योरेंस कितना बोला? 100। तो इंश्योरेंस तुमको नोन है कि अननोन है? नोन है। नोन का केस में क्या कहानी था देखो, हम लोग जो पढ़ा भी लास्ट में। नोन के केस में क्या, अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नोन है तो इट विल बी इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू। क्या तुमको ये 1.125% करना है? नहीं करने। ये कब करना है? जब तुमको अननोन बोलेगा या नॉट एसेटेनेबल बोलेगा तब। लेकिन तुम्हारे ये जो 2022 ऑनर्स में क्वेश्चन आया, यहाँ पर लोग इंश्योरेंस कितना बोला? $100। तो तुम इज्जत से जाके इंश्योरेंस का पैसा क्या करोगे? $100 ऐड कर दोगे। फिर क्या बोला है बोलो? फ्रेट एयर। और देख रहे हो फ्रेट का ब्रैकेट में क्या लिख दिया? एयर। और कितना बोला है देखो? $300। लेकिन ये जो $300 बोला है ये नोन है कि अननोन है? देखो फ्रेट के केस में क्या है? बायर बायर, एक में अननोन और इसमें क्या है तुम्हारा? नोन। अननोन के केस में क्या है तुम्हारा होगा? लोअर 20% ऑफ एफओबी या एक्चुअल जो भी है। तो तुम हमको एक बात बताओ, अभी एफओबी कितना है तुम्हारा? $1500 है ना? तो 1500 इंटू 20% करो कैलकुलेटर में एक बार। अरे बताए ना बाबू कि 1000 और नीचे डिजाइनिंग चार्जेस देखो 500, तो 1000 और 500 मिला के $1500। देखो एरो भी बना हुआ। ठीक है, तो 1500 का 20% कितना हो गया? 300। और ये लोग एक्चुअल में कितना खर्चा किया है? 300 ही किया। तो चलो विच एवर इज लोअर का भी कंसेप्ट का काम। 300 खर्चा और 300 से ज्यादा कर भी नहीं सकता। तो हम लोग CIF में कितना ऐड करेंगे बोलो? जो इंश्योरेंस फ्रेट में ऐड करके कितना करेंगे? $300। तो झंझट नहीं हुआ इसमें, जाके मैचिंग खाएंगे तुम्हारा। अब उसके बाद बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कब है? 28 सितंबर। वेन BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी है। देखो मैरो से लिख भी दिया। रेट कितना बोला? 20%। डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड 10 अक्टूबर 2020। BCD रेट इज 18%। फिर ये लोग क्या बोला? IGST पेएबल 12%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना बोला? 10%। और एक्सचेंज रेट वेयर एज फॉलोज। तो देखो नोटिफाइड बाय CBIC कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। वो कितना नोटिफाई किया? ये लोग दो क्यों दिया बोले? तो एक तो 73.5 और एक कितना बोला? 75.10। 73.5 कब का हो गया बोलो? 28 सितंबर बिल ऑफ एंट्री। और 10 अक्टूबर को क्या हो गया तुम्हारा? एंट्री इनवर्ड। लेकिन याद है तुम लोग को एक्सचेंज रेट में जो हम बोला था, देखो वो सेंटेंस हम यहाँ लिख दिया बुक का। एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज रिलेवेंट। तो बिल ऑफ एंट्री कितना तारीख को? 28 सितंबर। तो हम लोग को एक्सचेंज रेट कब का रिलेवेंट है बोले? 73.5। ये जो 75.10 बोली तुम्हारा क्या है? PVRH है। वो पगला बना रहे, उसका कोई काम है तुमको? लोग जबरदस्ती का दोनों रेट दे दिया। कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय इम्पेक्स लिमिटेड। तो तुमको पहले एसेसेबल वैल्यू बनाना और फिर कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालना है। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? इसीलिए हम लोग 2 टेबल बनाए, स्टेटमेंट से एसेसेबल वैल्यू और स्टेटमेंट से कस्टम ड्यूटी पेएबल। ठीक है। So in the books of Impex Limited लिख सकते हैं। हाँ, इन द बुक्स ऑफ इम्पेक्स लिमिटेड लिख के हम तो ऐसी डायरेक्ट लिख दिए।
हम ध्यान ही नहीं दिए। इन द बुक्स ऑफ मिसेस इम्पेक्स लिमिटेड। वो डैश कब देते हैं? जब नाम नहीं देता। यहाँ तो नाम दिया ही है। अब समझ में आया ना इसको क्यों समझाया? क्योंकि जब तक तुम समझोगे तुम्हें 10 नंबर आ गई ना पॉकेट में। एक्सचेंज रेट जब हाँ, एक्सचेंज रेट भी लास्ट में आया कि नहीं आया? वही आया। ये लोग तो फिर भी खाली CBIC दिया, RBI तो लिखा नहीं है। RBI देगा तो RBI तो कोई भी डेट का, चाहे बिल ऑफ एंट्री इनवाइड टू दोनों केस में PD आ जाए। खाली CBIC का भी कौन सा रिलेवेंट है? तो बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन सामान इम्पोर्ट होगा उस दिन का बात खत्म। और लोग दो एक्सचेंज रेट के, तुमको 2 एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना नहीं है। खाली जो पहला वाला 73.50 US डॉलर उसी से लेना देना। तो सबसे पहले बोला FOB, वैल्यू ऑफ द गुड्स। क्वेश्चन में तुमको कितना बोला? कितना डॉलर बोला? 1000 डॉलर। उसके बाद तुमको लोग क्या बोला? डिजाइनिंग चार्जेस। डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन USA। डिजाइनिंग चार्जेस कितना दिए तुम? $500। तो 1000 और 500 मिलाकर कितना होता है? $1500। तो ये FOB वैल्यू जो हो गया एज पर कस्टम लॉ। कस्टम लॉ के मुताबिक आप फ्री ऑन बोर्ड। अब इसका कीमत कितना लगेगा? 1500। अब इसमें तुमको क्या ऐड करना होगा? कॉस्ट तो निकल गया, इंश्योरेंस और फ्रेट। तो पहले हम लोग इंश्योरेंस ऐड कर, और इंश्योरेंस का कंसेप्ट तुम्हारा नजर के सामने, नोन अननोन। तो यहाँ पर तुमको नोन है कि नहीं है? नोन है। नोन कितना बोला है लोग? इंश्योरेंस कितना बोला? $100। तो तुमको माथा बच्ची करना है। $100 बोला, तुम भी जाके तो $100 क्या करो? लिख दो। उसके बाद तुमको माथा कहाँ लगाने होगा? फ्रेट के केस में एट फ्रेट। एट फ्रेट। तो फ्रेट में क्या याद रखोगे बोले तो? लोअर। फ्रेट के केस में क्या याद रखोगे? शैल नॉट एक्सीड। तो लोग समझाने के लिए बोला लॉ के भाषा में, अपने स्टूडेंट के हिसाब से लोअर याद रखोगे। तो लोअर के केस में सबसे पहला एक्चुअल फ्रेट कितना है? एक्चुअल फ्रेट कितना बोलेगा तुम्हारा? $300। उसके बाद नियम के मुताबिक कितना होना चाहिए? 20% FOB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शैल नॉट एक्सीड। तो तुम 20% ऑफ FOB कर लो। तो FOB का कितना आएगा? 1500 का 20% कितना हो गया? 300। तो ये जो लोअर हम लोग बोला तो दोनों तो सेम ही आएंगे। लोअर क्या बोलेगा? तो एक बाहर में जो ऐड होगा ना, कितना रुपया ऐड होगा बोला यहाँ पर? 300 होगा। 300 $600 हो जाएगा। 2 में से एक जाएगा, 2 में से एक, और 2 में से जो कम होगा वो जाएगा। तो दोनों ही बराबर है, तो 300 लिख दिया। तो 1500 प्लस 100 कितना हो गया? 1600। 1600 300 तुम्हारा कितना हो गया? $1900। यही जो तुम्हारा $1900 आया ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा एसेसेबल। ठीक है भाई बहनों बात। अभी जो एसेसेबल वैल्यू आ गया इन डॉलर आए, लेकिन अब एसेसेबल वैल्यू इसको हम लोग को रुपीज में लाने होगा। इंडिया में आप इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करने होगा। तो $1900 इंटू रुपीज। $1900 कितना हो? 73.50। 73.50। तो मल्टीप्लाई करके कितना है बोलो? 139650। 139650। तो 1,39,650 का सामान तुम्हारे पास आया। और ये एसेसेबल वैल्यू का मतलब क्या है बोलो? CIF। ये एसेसेबल वैल्यू का मतलब तुम्हारे क्या हो गया? CIF। वैल्यूएशन शैल बी डन ऑन CIF बेसिस। तो पहले कॉस्ट, फिर आई और फिर एफ ऐड कर दिए। अभी ऐड करने का तो अभी काम खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद ये लोग क्वेश्चन में क्या बोला है? ये ऑनर्स वाले लोग को ना 10 मार्क्स में थोड़ा सा ज्यादा घटाया। ठीक है, क्यों ज्यादा घटाए? वजह ये जो 10 मार्क्स तुम लोग का जो ऑनर्स में आया ना, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आया 10 मार्क्स का।
और जनरल वाले लोग को तो 10 मार्क्स में है ना, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 2 मार्क्स का थ्योरी है। वो लोग को तुम लोग को थ्योरी चैप्टर में क्या है, पढ़ के जाने होगा। ऑनर्स वाले लोग के पास क्या है, ऑप्शन भी है थोड़ा सा तुम लोग के पास में, या तुम लोग सिर्फ इसको ध्यान देते या तो सिर्फ थ्योरी, लेकिन जनरल वाले को करने होगा। अब आ जाओ कस्टम ड्यूटी बोले लो, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना बोला, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना बोला है बोलो। हाँ, अब इसमें याद रखोगे, एक बार बेसिक कस्टम ड्यूटी है 20%, फिर एक बार बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना 18%। याद रखोगे तो सेकेंड वाला ना, जो पीछे हम लोग बोला है, रेट ऑफ बीसीडी शैल बी कंसिडर्ड ऑफ द डेट विच फॉल्स लेटर, जो बाद में पड़ेगा वो लेंगे। तो एक है 20%, एक कितना तुम्हारा 18%, तो बाद वाला रेट कितना तुम्हारा 18%। तो हम लोग दोनों में लोअर वाला कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं, लेटर वाला, लेटर मतलब बाद, तो 18%, तो 139650 का 18% कितना हो रहा है बोलो, 25137। तो तुमको कितना ड्यूटी देने होगा, इतना ड्यूटी ही देना होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोला, सोशल वेलफेयर सरचार्ज HWS। और सोशल वेलफेयर क्यों बोला याद है तुम लोग को, ये वाला जो 10% पैसा आएगा ये किसके ऊपर लगाएंगे, 25 सरचार्ज है। हाँ, तो 25137 का अब ये 10% उसके ऊपर लगेगा, 139 के ऊपर किसके ऊपर लगेगा, 25 याद रखो सरचार्ज। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, जो टैक्स है उसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर नहीं। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2513.7 ठीक है। अब लास्ट में लोग क्या बोला तुम बाबू, आईजीएसटी भी पेबल है, क्या देना बोला तुमको, आईजीएसटी। लेकिन आईजीएसटी याद रखोगे किसके ऊपर दोगे, आईजीएसटी किसके ऊपर दोगे, ये जो एसेसेबल वैल्यू आया 139650 प्लस 25137 प्लस 2513.7, ये सबको ऐड करो, ये वाला एसेसेबल वैल्यू, और जो ड्यूटी तुम दे रहे हो कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर, वो भी सब क्या होगा, ऐड होगा, सब मिला के 139650 प्लस 25137 प्लस 2513.7, तीनों मिलाकर कितना होगा बोलो, 167300.7। और सीजीएसटी और आईजीएसटी का रेट कितना बोले लग तुम्हारा, 12%। कितना रेट बोला है, 23 वाई, इसको 12% से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, तो कितना आगे बोलो 20076। और तुमको एग्जाम में तुमको क्या बोला, कस्टम ड्यूटी पेएबल, तो ये तीनों को ऐड कर दो, ये तीनों को ऐड करोगे तुमको कितना देने होगा वो मिलाकर, तुमको तीनों मिलाकर कितना पैसा देने होगा, 1873 नहीं 47726.7 47,726। और लास्ट में लोग राउंड ऑफ का नियम बताया था, इसको जो राउंडिंग ऑफ कर देने होगा, तो राउंडिंग ऑफ कितना होगा बोलो, अगर डेसिमल के बाद 5 से अगर ज्यादा है तो 47727, तो कितना रुपया कस्टम ड्यूटी पेबल है तुम्हारा, 47727। चल में अगर इस कंसेप्ट के मुताबिक और भी जो नोट्स में क्वेश्चन वगैरह दिया, पीडीएफ वगैरह भी दिया तुम लोग को, तो वो सब जो विद आंसर ही भेजा मुझको जानबूझ के, और कुछ रेड पेन से लिख भी किया। अगर तुम लोग का पढ़ने में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो हम रेड पेन से उसका मार्किंग का कर दिया। अब घर में इसको कंप्लीट करोगे। खाली 22 जनरल वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम एक बार करवा दे रहे हैं, उसका वीडियो भी अलग से बना दे रहे हैं। लास्ट में राउंड ऑफ वो 0 नहीं करना है सर, जैसा है वो छोड़ देंगे। हाँ, बस 47727 नियरेस्ट रूपी अलग बोला था सर में, राउंडिंग ऑफ टू द मल्टीपल 10 या 100 बोलता तो तब करते। वो जो मल्टीपल 10 वाला है ना, वो इनकम टैक्स में राउंड ऑफ होता है। इनकम टैक्स 6 और 6 से ऊपर आएगा तब, हाँ, 5 या 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर, जैसे 47727 तो आएगा 47730। ठीक है। अब 2022 जनरल का क्वेश्चन करते, उसका वीडियो भी अलग बना दे रहे हैं।